कितने कोर्सेज आपको मिले थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, क्या तो बहुत लिमिटेड कोर्सेज होंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड आपको मिलेंगे। मीडिया से रिलेटेड यहाँ पे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जर्मनी के अंदर, दैट्स व्हाट आई फील। तो विदाउट जर्मन सर्वाइव कैसे कर रहे हो? जॉब्स क्या कर रहे हो? और जॉब लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कि मिल सकती है इस फील्ड में? सिंपल इज दैट कि आपको जर्मन सीखनी ही सीखनी है फॉर एनी सिनेरियो। जर्मनी अब बहुत मल्टीनेशनल होता जा रहा है। आप अगर देखो, बहुत से इंडियन यहाँ पे आ रहे हैं और 80-90% इंडियंस को जर्मन नहीं आता। बड़ा ही जो ना कॉम्प्लिकेटेड सा केस था मेरा। पहली चीज़ मेरी डिग्री चेंज हुई थी, दूसरी चीज़ मैं सेल्फ फाइनेंस था, तीसरी चीज़ मेरा आइल्स नहीं था। तीनों ही चीज़ें नहीं थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस था और मैं बड़ा उस पर स्टिक था कि मैंने यार यही करना है और यही अप्लाई करना है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, आप अभी से लाइक स्टार्ट कर दो सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं आप 50 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, लेकिन आपको पाँचों का पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है और आप वहाँ क्या पढ़ोगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब राना व्लॉग्स। काफ़ी अरसे से मुझे फरमाइश आ रही थी कि मुनीब भाई आप इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं, आपने चलो मेडिकल पे थोड़ी बहुत बात कर ली, बट आपने कभी अपनी फील्ड जो आप कर रहे हो, जिसका कभी आपको सरमू भी नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन का, उसके हवाले से कोई डिग्री का आपने हमें नहीं बताया। ठीक है, तो आज स्पेशली एक हमारे साथ बहुत अच्छे भाई आए हैं जो 3 साल से मुझे जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बट मुलाकात का इत्तेफाक अभी हुआ है हमें। मेरे साथ है जी हसन शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसन भाई, बताइए क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, और मीडिया रेलिवेंट स्टडीज आप जर्मनी में आपने क्यों चूज़ किया इसको? जी, मेरा नाम हसन है और मैं कराची से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ हॉक्सचुले डार्मस्टेड से एक्सपेंडेड मीडिया के अंदर। और मेरा जो मेन पाथवे है, जैसे आपका मैंडेटरी इलेक्टिव होता है, वो है साउंड एंड म्यूज़िक और फिल्म मेकिंग, और मेरा पूरा प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर। पाकिस्तान में आपने कौन सी डिग्री की थी और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर आए हुए, और जो कोर्स आपने बताया है उसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ क्या क्या रहे हैं उसमें? ओके, सो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर सिंस आई एम हियर और आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से बिल्कुल डिफरेंट एक फील्ड है मीडिया की, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि मेरा मीडिया में पाकिस्तान से एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 साल का। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है पाकिस्तान में, और शायद कुछ लोग जानते हो, खुद भी वीडियोज़ बनाता हूँ और म्यूज़िक रिलेटेड और वीडियो कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। यहाँ पे आने से पहले मैंने अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो सबमिट किया था। डिग्री बेस पे मुझे थोड़ा-सा ये एज मिल गया था कि आईटी के दौरान मैंने कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइन के, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज़ पढ़े थे, जिसके अंदर फ़िल्म मेकिंग तो नहीं थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत कंटेंट क्रिएशन आपको ऊपर से जैसे पढ़ाते हैं पाकिस्तान में बैचलर्स के दौरान, तो वो सारे यहाँ पे मैंने थोड़े से रेलेवेंट शो कराए थे और उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिल गया था। ठीक है, हसन भाई का बड़ा अच्छा चैनल है, उसी चैनल के थ्रू ही मैं हसन भाई को जानता था। ये बहुत अच्छी इनकी आवाज़ भी है माशाल्लाह, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करते हैं, जर्मनी से रेलिवेंट इनके बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। तो लाजमी आप देखिएगा, 2 चैनल हैं, दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लाजमी मेन चैनल आप चेक कीजिएगा। अच्छा हसन भाई, रिक्वायरमेंट्स का लोग पूछते हैं कि अभी आप माशाल्लाह एक्सपेंडेड मीडिया की आप डिग्री पढ़ रहे हो, मैंने पूछा था कि उसमें क्या चीज़ें बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं, इन डेप्थ क्या है उस कोर्स में, ना आपने क्या चीज़ें नई सीखी? क्योंकि अब आई थिंक 1.5 साल हो गया है, तो मोस्ट कोर्स आपने कवर कर लिया होगा। तो क्या चीज़ें थी जो पाकिस्तान में नहीं आपको मिली, जिसकी वजह से उससे आप हायर एजुकेशन पे आए हो, तो कुछ नया तो सीखा होगा, तो क्या चीज़ें आपने सीखी? अगर बात करी जाए तो पर्टिकुलर मीडिया फील्ड की, तो पाकिस्तान के अंदर मास कॉम और मीडिया साइंसेस पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कमर्शियल मीडिया पढ़ना चाहता था, जैसे फिल्म मेकिंग, साउंड एंड म्यूज़िक। तो उससे रिलेटेड मेरे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि मुझे कोई म्यूज़िक बनाना सिखा रहे हैं या फिल्म मेकिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप एआई के थ्रू भी काम करते हो, एआर वीआर के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के कुछ भी इलेक्टिव्स हैं जो भी आप ले सकते हो, साउंड एंड म्यूज़िक के हैं, साउंड डिज़ाइन के हैं। पाकिस्तान में मैं प्रॉपर्ली ऑडियो प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन मुझे 3D ऑडियोज़ और स्पेशल ऑडियो का शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोई भी समझ नहीं थी। लेकिन यहाँ के मैंने कुछ कोर्सेज़ लिए जिनके थ्रू मुझे एम्बिसोनिक जो टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप 3D ऑडियो बनाते हो, वो मैंने पढ़ा यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। फिर यहाँ पे साउंड डिज़ाइन का बड़ा सीन है, आपको गेम्स के लिए साउंड डिज़ाइन करना होता है, और छोटी-छोटी जो एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, और उसके साथ-साथ अनरियल इंजन आपको थोड़ा बहुत फ़ेमिलियर हो जाते हो आप उसके थ्रू, कि अगर आपने कोई गेम के अंदर ऑडियो इंटीग्रेट करना है, अगर कोई मुक्का मार रहा है गेम के अंदर, तो उसका साउंड कैसा होगा,
और कब आएगा और उसकी सिंक्रोनाइजेशन, तो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहाँ पे सीख सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली स्टडीइंग हियर। तो ओवरऑल कोर्स से सैटिस्फाई हैं कि अच्छा कोर्स है, चीज़ें नई अच्छी सीखने को मिली हैं? यार कोर्स मेरे हिसाब से इसलिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ जिनको एडमिशन मिल गया वो आ गए थे यहाँ पे और उनको एज सच इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी कोर्स से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफाइल ही यही था और मैं पढ़ना ही यही चाह रहा था, तो मेरे लिए तो ये मतलब परफेक्ट चीज़ थी। दूसरी बात इंग्लिश के अंदर है और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो मेरे लिए प्लस प्लस था, क्योंकि मीडिया रिलेटेड स्टडीज़ आपको जर्मनी के अंदर भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी और इंग्लिश में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो ये एक प्लस प्लस था मेरे लिए, तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ उससे। जब आपने अप्लाई किया था, कितने कोर्सेज़ आपको मिले थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, हम भी प्रोसेसेस करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स का, हसन भाई ने भी बात की थी। तो हसन भाई को मैंने कहा था बहुत लिमिटेड कोर्सेज़ होंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड आपको मिलेंगे। इंजीनियरिंग के आपको बहुत मिल जाते हैं, आपको मेडिकल साइंसेज़ के बहुत मिल जाते हैं, बट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिग्री जो मीडिया रेलिवेंट होती है, जो मोस्टली पेड डिग्रीज़ होती हैं, पेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो कितनी मुश्किल आपको आई थी? क्योंकि जर्मनी में जिस तरह आपको सबको पता है स्टडी के चार्जेस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो और आप भी पब्लिक में ही पढ़ रहे हो माशाल्लाह बिल्कुल फ्री में। बट द टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो आप ढूँढ रहे या यूज़ कर रहे होगे, आई थिंक वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। तो कितना आपको मुश्किल आया एक पब्लिक फ्री यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ ढूँढने की, और जब मिल गए तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, तो तकरीबन 3 साल से मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हूँ और हम लोग की दोस्ती भी है, बातचीत भी है और मैंने बहुत गाइडेंस ली है जब मैं अपना प्रोसेस भी कर रहा था और जब मैं यहाँ आया भी नहीं था। इवन कि मेरा एडमिशन जो हुआ था हॉक्सशुले डार्मस्टाड के अंदर, वो हुआ था 2022 के अंदर, बिल्कुल एंड के अंदर, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी। डिग्री आने से पहले मैंने अप्लाई कर दिया था और मुझे एडमिशन आ गया था। बट द थिंग इज़ कि मैंने सॉरी 21 के अंदर और 22 में मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने 1 साल तकरीबन 2 बार डेफर्मेशन ली है, मतलब लाइक अपना फिर से इनसे एक्सेप्टेंस लेटर लिया है। तो मैंने तकरीबन 2 सेमेस्टर का वेट करने के बाद मैं यहाँ आया था। जर्मनी के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और सिर्फ़ इसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया। सिर्फ़ एक अप्लाई कॉन्फिडेंस है यार। कॉन्फिडेंस था, उसका रीज़न ये था कि प्रोफ़ाइल मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे मीडिया से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्सेज़ मिल रहे थे, तो वो ज़्यादातर जर्नलिज़्म की तरफ थे या फिर कोई कम्युनिकेशन या मार्केटिंग की तरफ थे, जो कि मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था। मैंने स्पेसिफ़िकली जो पढ़ना था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वही था, मैं पाकिस्तान में बाकायदा पढ़ा रहा था ये सब, तो मैं चाहता था कि मैं स्पेसिफ़िकली यही चीज़ पढ़ूँ अगर मैं जर्मनी आता हूँ। दूसरा ये है कि मैंने जर्मनी में सिर्फ़ यही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और यही प्रोग्राम में अप्लाई किया और कुछ भी, कोई और दूसरा प्रोसेस। अच्छा, मैं बता दूँ और कोर्सेज़ मिलते-जुलते आपको मिल जाएँगे जो मीडिया कंटेंट क्रिएशन रेलेवेंट होते हैं, बट अगेन बहुत लिमिटेड कोर्सेज़ मिलेंगे। हसन भाई क्योंकि लकीली ऐसा सिनेरियो हो गया कि जो कर रहे थे उसी से रेलेवेंट उन्हें कोर्स मिल गया। आपकी प्रोफाइल भी आई थिंक 3.2 आपका जीपीए था जब आपने मुझे बताया था। 3.21 हाँ, सी। 3.21 सीजीपीए था हसन भाई का। तो जब उन्होंने भी मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था चांसेस आपके अच्छे हैं, जीपीए आपका मुनासिब है, अच्छा जीपीए है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे भी कॉन्फिडेंस था वो ये कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, तो एडमिशन चांसेस हाई होंगे। 2 सॉरी सेमेस्टर की डेफरमेंट हसन भाई ने दी थी, लेकिन ये अपॉइंटमेंट डिलेज़ की वजह से नहीं थी, वो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से थी, क्योंकि ये कराची से हैं, ठीक है? कराची वालों का हम अभी ये हसन भाई से एक और बल्कि पॉडकास्ट करेंगे जो कराची में इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस गया था और जो अपॉइंटमेंट किस तरह इन्होंने ली थी, वो सारा अभी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी देखिएगा। बट फिलहाल अगर हम पॉइंट पे रहते हुए बात करें, तो ये कि आपको अगर मीडिया रेलिवेंट आप हो तो लाज़मी आपको डिफरेंट और कोर्सेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लिमिटेड नंबर ही मिलेगा बट मिल जाएगा। देन अगेन मैंने हसन भाई को भी उस टाइम भी सजेस्ट किया था कि अगर आप थोड़ी जर्मन सीख लेते हो, स्पेशली A2 या B1 तक सीख लेते हो। हसन भाई ने तो बात नहीं मानी मेरी चले, लेकिन ख़ैर अगर सीख लेते हो तो आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज़ और मिल जाएँगे जो कुछ पार्ट उनका इंग्लिश में होता है, कुछ जर्मन में होता है और कुछ होते हैं जो B1 करके बेशक एंटायरली जर्मन में हो लेकिन आपको एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि यार मेरी प्रोफ़ाइल जीपीए बहुत लो है या मुझे कोर्सेज़ नहीं मिल रहे, बिल्कुल बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ी-सी एफ़र्ट आपको जर्मन की साइड पे भी आप कर सकते हो, या विदाउट जर्मन अगर हसन भाई की तरह आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं, तो बेशक इन्होंने कोई जर्मन नहीं सीखी और मैंने आर्ट्स नहीं किया। और सही कह रहे हो, हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश सर्टिफ़िकेट पे, ठीक प्रोफिशिएंसी पे है। मैं यहाँ आया था, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि आइल्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आई नो कुछ नहीं हो सकता, इवन कि मैं भी गाइडेंस देता हूँ, क्योंकि आइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वंस यू हैव द एक्सपीरियंस और अगर आपके पास आउटडोर एक्सपीरियंस है, आप इंटरनेशनली काम भी कर चुके हो और सारी चीज़ें, और अगर आपका एक एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, तो वो एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। मैंने जब मैं इंटरव्यू में बैठा था तो उसने मुझसे आइल्स की बात ही नहीं की थी, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हो तो उसको वैसे ही आइडिया हो जाता है कि हाँ, आपकी इंग्लिश ये कैसी। ये मेरे से भी जब स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं मनीष भाई हम आइल्स दें ना दें, सबसे पहले मैं प्रोफाइल देखता हूँ उसकी कि यार कितना कम जीपीए है या कितना जीपीए, तो यूजुअली 3.7 3.8 हो तो मुझे पता होता है कि यार इनके एडमिशन के चांसेस वैसे ही ज़्यादा है।
लेकिन अगर जीपीए बहुत कम होता है, एक्सपीरियंस आपको फील्ड रेलिवेंट नहीं है, या फिर आप उन फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में अब मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आइल्स की रिक्वायरमेंट करने लग गई हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहूँगा कि विदाउट आइल्स बिल्कुल बस आप शुरू हो जाएँ और कर लें। अगर आपने चांसेस बढ़ाने हैं तो आप आइल्स लाज़मी अटेम्प्ट करें, बट अगर आपको लगता है कि आइल्स मुश्किल मुश्किल से ज़्यादा उसकी पे आपको पता है अच्छा खासा पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर आपके पास वो सिनेरियो नहीं है, या आइल्स नहीं करना चाह रहे, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितनी फील्ड रेलिवेंट कोर्सेज़ मेरे हैं जो कि आइल्स नहीं माँग रहे, वहाँ पे मेरे कितने चांसेस हैं। ऐसे नहीं कि बस हसन भाई विदाउट आइल्स आ गए थे, मैं भी विदाउट आइल्स आ जाऊँगा। ऐसी कोई सजेशन भी नहीं है ना, हाँ, मतलब लाइक एग्ज़ैक्टली मैं इसीलिए कह रहा हूँ। कोर्स में अब लाज़मी हो गया 6.5 आइल्स का बैंड। बहुत सी यूनिवर्सिटी जो पहले आइल्स नहीं माँगती थी, अब वो आइल्स लाज़मी माँगने लग गए। तो क्योंकि अगेन वही कि हम ये काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो हमने देखा है कि किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के जीपीए क्राइटेरिया बदले हैं, किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के लैंग्वेज क्राइटेरिया बदले हैं। तो अभी भी हमारे पास भी जो केस आ रहा होता है, मैं उसे क्योंकि हमारा काम है उसे बताना कि क्या चीज़ स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी प्रोफाइल करेगी। इस कोर्स में आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं? ठीक है, आपने डिग्री बड़ी अच्छी कर लोगे माशाल्लाह जो आप कर रहे हो। अपॉर्च्युनिटीज़ का क्या सीन है? बिकॉज़ दिस इज़ अ कंट्री जहाँ पे विदाउट जर्मन बहुत कम लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो विदाउट जर्मन सर्वाइव कैसे कर रहे हो? जॉब्स क्या कर रहे हो? और जॉब लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कि मिल सकती है इस फील्ड में? ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट कि आपको जर्मन सीखनी ही सीखनी है फॉर एनी सिनेरियो। अगर आप जॉब करना भी चाहते हैं या ना करके बिज़नेस करके रहना चाहते हैं, व्हाटसोएवर आपको जर्मन सीखनी है यहाँ पे। तो ich habe angefangen Deutsch zu lernen, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Dein Deutsch ist gut. Ja, danke sehr. तो सीन ये है कि मीडिया से रिलेटेड यहाँ पे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जर्मनी के अंदर, दैट्स व्हाट आई फील। मतलब आपको भरी पड़ी है मीडिया से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़, और लेकिन वो 98% जर्मन के अंदर है। 2% आपको इंग्लिश में मिल जाएँगी, बट द थिंग इज़ कि 98% वो जर्मन के अंदर है। और जर्मन आपको, क्योंकि मीडिया का काम ही ऐसा है ना, आपको अगर जर्मन नहीं आएगी तो हाउ वुड यू सर्वाइव एक्चुअली? बट एक ऑन अ पॉजिटिव नोट, हसन भाई से वीडियो से पहले एक बात हो रही थी कि इनके सीनियर जो डार्मस्टाड जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के सीनियर की अभी जॉब हुई है और विदाउट जर्मन लैंग्वेज हुई है। तो जब भी मुझे कोई कहता है कि क्या विदाउट जर्मन लैंग्वेज कोई हमारा स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ चांसेस हैं, ठीक है? क्योंकि जर्मनी अब बहुत मल्टीनेशनल होता जा रहा है। आप अगर देखो बहुत से इंडियन यहाँ पे आ रहे हैं और 80-90% इंडियंस को जर्मन नहीं आती। इवन पाकिस्तानी आती है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं स्पेशली आईटी फील्ड के जिन्हें नहीं आती। बट मैं कोई भी टेक्निकल फील्ड में अगर होता है, मैं उसे लाज़मी रिकमेंड करता हूँ जो यहाँ पर आ गया है कि आप जर्मन सीखो, बेशक फ्लुएंट ना सीखो, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि कितनी अच्छी बोल रहे हो, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपको उनकी बात समझ आ रही है और अपनी आप थोड़ी बहुत बात उन्हें समझा रहे हो। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप फ्लुएंट जर्मन बोलोगे। सही। जो मेरा पहला इंटरव्यू था, उसमें मैं बस मर-मर के मैंने उस बंदे की बात समझी थी और अपनी थोड़ी-थोड़ी समझा दी थी, और मुझे कहता है, "या वाह यार, तू तो बहुत जर्मन बोली है, तूने सिर्फ़ 2 साल, 1.5 साल हुआ है।" सही से। तो ये लोग एप्रिशिएट करते हैं एग्ज़ैक्टली। आपकी एफर्ट्स को। ये जर्मन्स थोड़े एप्रिशिएट करते हैं कि यार बाहर से आए हैं, हमारी ज़ुबान सीख रहा है, और इन्हें भी पता है जर्मन आसान लैंग्वेज नहीं है, तो अगर आप सीखते हो तो एप्रिशिएट करते हैं और मज़ाक नहीं उड़ाएँगे कि ये क्या बोल रहा है। तो वो थोड़ा एप्रिशिएट ही करेंगे। तो हसन भाई के लिए भी इंशाल्लाह मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह करे इंग्लिश में ही हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो हसन भाई जर्मन सीखें, ठीक है? जर्मन लाज़मी जर्मन लाज़मी सीखें, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि इंशाल्लाह जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपकी फील्ड में। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशा तो उम्मीद है हसन भाई कि ये बातें आपको थोड़ा हेल्प आउट भी करेंगी इन फ्यूचर जब आप यहाँ पर आएँगे। और जिस टाइम पे बहुत से लोग अभी ये जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके ज़हन में ये भी आता है कि यार ये बंदा तो पहुँच गया, हम शायद कभी ना पहुँच सके ना। और हसन भाई, हम सब इस फ़ेज़ से गुज़रे हैं। जो अब बात जो बात है कि हम कहते थे यार मुश्किल है, ये तो पहुँच गए, हमारा तो मुश्किल ही, हम नहीं पहुँचेंगे। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस माइंडसेट से सोच रहे हैं कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, चलो हसन भाई तो पहुँच गए, कोई एक बहुत ही चीज़ टॉप है, चीज़। मैं आपको थोड़ा-सा अपना केस समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि बड़ा ही जो ना कॉम्प्लिकेटेड सा केस था मेरा। पहली चीज़, मेरी डिग्री चेंज हुई थी। दूसरी चीज़, मैं सेल्फ फाइनेंस था। तीसरी चीज़, मेरा आइल्स नहीं था। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो लाज़मी आपके पास होनी चाहिए कि आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, जो भी आपको फाइनेंस कर रहा है, इवन इफ यू हैव अ ब्लॉक्ड अकाउंट, तो स्टिल यू नीड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेरेंट्स और समथिंग कि भाई कौन आपको फाइनेंस कर रहा है। ऑल्सो आपको आइल्स चाहिए होता है, ऑल्सो आपको अपनी इन फील्ड डिग्री के अंदर चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें नहीं थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस था और मैं बड़ा उस पे स्टिक था कि मैंने यार यही करना है और यहीं अप्लाई करना है। तो आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा काम आता है, और आप अभी से इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर आफ्टर 1 और 2 इयर्स, आप अभी से लाइक स्टार्ट कर दो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन लेना। आप ज़रूरी नहीं है आप 50 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, लेकिन आपको पाँचों का पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है और आप वहाँ क्या पढ़ोगे।
दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपकी प्रोफाइल मीट कर भी रही है कि नहीं कर रही, वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो असल में काफ़ी मोटिवेशन भी दी। होपफुली आप लोगों के सवाल, मीडिया रिलेवेंट चीज़ें थोड़ी क्लियर आउट हुई होंगी। अगर कोई और चीज़ें रह जाती हैं तो डू कमेंट बिलो, हम इंशाल्लाह उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हसन भाई काफ़ी हेल्पफुल है, अपने चैनल पे भी काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं, लाज़मी जाइए वो चैनल चेकआउट कीजिए। बाकी चल आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।